हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वन पीस का एपिसोड 1086। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है दोनों एम्परर काइडो और बिग मॉम अब हार चुके हैं। अब समय बदल चुका है, अवेकनिंग हो चुकी है लूफी की, जो कि इस दुनिया को बदल कर रख देगी। अब एडवेंचर आगे बढ़ चुका है नेक्स्ट स्टेज के लिए। इसके बाद हमें एपिसोड का नाम बताया जाता है अ न्यू एम्परर बगी द जीनियस जेस्टर। एपिसोड की शुरुआत में हम नामी को देखते हैं जो कि किसी को पीट रही थी, जिससे कि उसो और चॉपर बहुत ज्यादा डरे हुए थे और हमें पता लगता है कि वो लूफी को ही पीट रही थी और उसे एक जेल में भी बंद किया हुआ था। नामी उसे कहती है कि तुम कैप्टन बनने के लायक नहीं हो। लूफी उससे सॉरी बोलता है। नामी बोलती है कि तुमने सबको बहुत ज्यादा खतरे में डाल दिया था, तुमने शिप को सीधा वैली से ही कुदा दिया। नामी कहती है कि तुम इतनी ज्यादा स्टूपिड हो। तभी जिम्बे आता है, कहता है नामी इतना काफी है। तभी नामी कहती है हमें इतनी सीरियस चीजों को आसानी में नहीं लेना चाहिए, इससे लूफी और बिगड़ेगा। और इससे जिम्बे भी डर जाता है। उसको कहता है कि तुम्हें नामी की इतना पास नहीं जाना चाहिए जब वो इतने गुस्से में हो। तभी ब्रूक फ्रैंकी से पूछता है कि तुमने शिप रिपेयर का काम पूरा कर लिया। तभी फ्रैंकी कहता है कि हाँ, अब ये पूरा हो चुका है। शिप बहुत ज्यादा हाइट से गिरी थी, इसकी वजह से इसका बस एक ही यार्ड टूटा था। और हम जोरो को भी सोता हुआ देखते हैं। तभी लूफी के पेट से भूख की वजह से आवाजें निकलने लगती है और नामी कहती है कि ये आवाज कैसी है, तुम्हें अब भी लगता है इतना सब होने के बाद भी तुम्हें खाना खाने को मिलेगा। और नामी उसे फिर से मारने लगती है। इसके बाद हमें रॉबिन को दिखाया जाता है और उसके ऊपर उड़ रहा होता है न्यूज़पेपर के साथ एक बर्ड। तभी सांजी आता है और कहता है कि आपके लिए खाना तैयार है रॉबिन चैन, मुझे माफ कीजिए इतनी वेट के लिए। तभी सांजी देखता है कि रॉबिन उस बर्ड को पेट कर रही होती है और सांजी इसे देखकर रॉबिन के प्यार में और भी गहरी डुबकी मारने लगता है। तभी रॉबिन न्यूज़पेपर खोलती है और बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है ये तो हमारे वांटेड पोस्टर है। इसे देखकर जोरो जाग जाता है और सब लोग बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं। सांजी कहता है कि मुझे देखने दो और तभी वो शिप के ऊपर से गिर जाता है और अब सारे पोस्टर हवा में उड़ने लगते हैं। तभी हमें बताया जाता है 5600 मेंबर्स के साथ स्ट्रॉ हैट का सीनियर कैप्टन, जो कि अब बन चुका है एम्परर ऑफ सी लूफी, जिसके नीचे काम करते हैं 9 सीनियर ऑफिसर्स। अब उसकी बाउंटी कितनी होगी? सबसे पहले चॉपर को उसका वांटेड पोस्टर मिलता है, जिसमें कि उसकी बाउंटी होती है 1000 बैरीज और पहले उसकी बाउंटी थी 900 बैरीज। इससे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी नामी अपना बाउंटी पोस्टर देखती है और बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है ये तो बढ़ती ही जा रही है। और हमें पता लगता है नामी की बाउंटी हो चुकी है 366 मिलियन बैरीज, जो कि पहले 100 मिलियन बैरी थी। इसके बाद हम ब्रूक को गिटार बजाता हुआ देखते हैं और हमें बताया जाता है ब्रूक की बाउंटी हो चुकी है 383 मिलियन बैरीज। ब्रूक कहता है हो थैंक यू। इसके बाद हमें फ्रैंकी की बाउंटी दिखाई जाती है, जो कि अब हो चुकी है 394 मिलियन बैरीज। इसके बाद हम ऊसुप को देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा नर्वस था और देखता है कि बाउंटी पोस्टर पर उसकी एक बेकार सी फोटो लगी हुई है और हमें दिखाया जाता है उसकी बाउंटी हो चुकी है 500 मिलियन बैरीज। इसके बाद चॉपर कहता है कि मैं कोई पेट नहीं हूँ, उन्हें मेरी बाउंटी और ज्यादा बढ़ानी चाहिए। तभी रॉबिन उसे एक कॉटन कैंडी देती है। तभी हमें बताया जाता है रॉबिन, जो कि एक डेविल चाइल्ड है, अब उसकी बाउंटी हो चुकी है 930 मिलियन बैरी। इसके बाद चॉपर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद हम सांची को देखते हैं, जिसकी बाउंटी हो चुकी है 1,032 मिलियन बैरी। तभी जोरो जिम्बे को उसका पोस्टर देता है। जिम्बे कहता है अब ये बहुत ज्यादा अच्छा हुआ, वो कम से कम मुझे स्ट्रॉ हैट पायरेट तो मारने लगे। तभी जोरो कहता है बिल्कुल ऐसा तो होना ही था। तभी सांजी जिम्बे की बाउंटी देखता है, जो की थी 1,100 मिलियन बैरी और जोरो की बाउंटी थी 1,111 मिलियन। तभी सांजी कहता है ऐसा ही क्यों होता है, हमेशा मेरी बाउंटी ही क्यों कम होती है। तभी जोरो कहता है देखो कौन आया है, 4th प्लेसर, जो कि हमेशा 4th प्लेस पर ही रहता है। तभी वो दोनों फाइट शुरू कर देते हैं। इसके बाद हम लूफी को देखते हैं, जो कि कहता है सॉरी, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा, प्लीज मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। इसके बाद हमें लूफी की बाउंटी दिखाई जाती है, जो कि अब हो चुकी है 3 बिलियन बैरीज। इसके बाद हम शिप को जाता हुआ देखते हैं। जिम्बे कहता है लड़ाई करना बंद करो और उसके बाद लूफी कहता है कि मैं भूखा हूँ। इसके बाद हम एम्प्टी ब्लफ आइलैंड का सीन देखते हैं, जो कि न्यू वर्ल्ड में है। तभी हम देखती हैं कि कुछ लोग बात कर रहे होते हैं और इसके बाद हमें क्रोकोडाइल की एक झलक दिखाई जाती है और कुछ लोग कहते हैं हमने सबसे महान स्पोर्ट्समैन मीहोक को भी देखा है। तभी हमें बताया जाता है जब 7 वॉरलॉर्ड्स को अबॉलिश कर दिया गया, तब नेवी शिप्स ने उनके आइलैंड को घेर लिया और उनको लगने लगा कि अब वो खत्म हो जाएंगे, पर हमारे चेयरमैन बगी ने उन्हें बचा लिया और अब सब कुछ हमारे अंडर में है। इसके बाद हम क्रोकोडाइल, मीहोक और बगी को देखते हैं। बगी रो रहा होता है। क्रोकोडाइल ने उसकी गर्दन को बालों से पकड़ा हुआ था और बगी अपनी जिंदगी के लिए भीख मांगने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। तभी हमें बताया जाता है एम्परर ऑफ सी बगी द जीनियस जेस्टर। तभी हम बगी को देखते हैं, जो कहता है मैं तुम्हारे जूते भी चाट लूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी क्रोकोडाइल कहता है मैंने और मीहोक ने मिलकर क्रॉस गिल्ड को बनाया है, तो हम तुम्हें क्यों बॉस बनाए। तभी बगी कहता है पर मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। तभी मीहोक कहता है तुम पहले और आखिरी ऐसे इंसान हो जो कि एम्परर को सॉरी कह रहा है, इससे हमारी इमेज बहुत ज्यादा बुरी बनेगी अगर हमने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया। तभी
क्रोकोडाइल कहता है बेइज्जती, जो ऐसा वर्ड है जिसे मैं फील नहीं करना चाहता। तभी बगी कहता है कि मुझे मत मारो। मिहो कहता है ऐसा नहीं हो सकता। तभी बगी कहता है प्लीज रुक जाओ। इसके बाद हमें गाल्डिनो को दिखाया जाता है जो कि पहले क्रोकोडाइल के लिए काम करता था, और वो आते ही कहता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ आपके साथ फिर से काम करने के लिए। आप मुझे कुछ भी काम कह सकते हैं मिस्टर क्रोकोडाइल। इसके बाद बगी कहता है बेवकूफ, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। तभी गाल्डिनो कहता है मुझे तो याद नहीं क्या मैं तुम्हारा नौकर था। गाल्डिनो कहता है आप मुझे कभी भी बुला सकते हैं जब आपको मेरी जरूरत हो। इसके बाद हम बगी के सारे क्रू को देखते हैं जो कि एक साथ बैठे थे और कहते हैं अब हमारा चेयरमैन खत्म हो चुका है, अब हमें क्या करना चाहिए। तभी उनमें से एक कहता है मैं तो क्रोकोडाइल के लिए काम करूंगा, और उनमें से एक लड़की कहती है ये बहुत बेरहम दुनिया है जिसमें हम रहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं गाल्डिनो जो कि बगी के मजे ले रहा था और कहता है तुम लक के साथ इतनी दूर आ गए, तुम्हें खुश होना चाहिए। इसके बाद हमें ग्लोम आइलैंड का सीन दिखाया जाता है। मरीन शिप्स ने उन्हें घेर लिया था। हमें एम्परर मीहोक की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। तभी मीहोक को एक कॉल आता है और मीहोक कहता है तुम्हें क्या चाहिए क्रोकोडाइल, इस आइलैंड को पूरी तरह से घेर लिया गया है। तभी हमें बताया जाता है आखिरी ऑर्डर में सातों वारलॉर्ड को खत्म कर दिया गया है। अब उनके कोई भी राइट्स नहीं बचे हैं और उनका कोई भी कनेक्शन नहीं होगा वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ। क्रोकोडाइल कहता है इसका मतलब अब तुम भी एक पायलट हो, और यही समय होता है जब नेवी सबसे ज्यादा जल्दी मूव करती है। मीहो कहता है इसकी वजह तुम भी हो। तभी क्रोकोडाइल कहता है ये बहुत पहले की बात है। तभी मीहो कहता है अब मुझे यहाँ से निकलना होगा। क्रोकोडाइल कहता है तुम मेरे पास आ जाओ, मुझे तो ये अच्छा लग रहा है। अगर हमने टीम अप कर लिया तो हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बन जाएंगे जिसे नेवी इग्नोर नहीं कर सकती, और पहले तो तुम नेवी हंटर के नाम से भी जाने जाते थे। तभी हम देखते हैं बहुत सारी मरीन शिप्स उनकी तरफ आ रही होती है। तभी क्रोकोडाइल कहता है तुम भी मेरे ही जैसे हो, हम दोनों किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करते, और यही रीजन की वजह से क्रोकोडाइल और मीहोक अपना क्रू बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं क्रॉस गिल्ड। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। बगी कहता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। वो सोचता है मेरी तो किस्मत ही खराब है। तभी हम देखते हैं बहुत सारी मरीन शिप उनकी तरफ आ रही होती है। सब पायलट्स कहते हैं तैयार हो जाओ इनसे लड़ने के लिए। हम देखते हैं शिप्स उन पर फायर करना शुरू कर देती है। तभी सब लोग आते हैं और कहते हैं कैप्टन बगी। तभी बगी आता है और कहता है क्या हुआ, लड़ो। क्या तुम उन नेवी ऑफिसर से डर गए? और अपने मन में सोचता है ये कैसे बेवकूफ है, मैं बस यहाँ से भागने ही वाला था अगर ये बेवकूफ ना आते। तभी पायलट्स कहते हैं कैप्टन वॉरशिप ने इस आइलैंड को हर तरफ से घेर लिया है और वो हम पर अटैक कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं नेवी शिप्स एक एक करके डूबने लगती हैं और हम देखते हैं कि उन पर कोई रेस से हमला कर रहा होता है। तभी बगी कहता है ऐसा कौन है जो कि हमारी मदद कर रहा है, और हम देखते हैं वो होता है क्रोकोडाइल। हम देखते हैं कि दूसरी तरफ कुरू जो कि कैट क्लोज है वो नेवी ऑफिसर्स पर हमला करता है। तभी कुछ नेवी ऑफिसर्स क्रोकोडाइल को शूट करने की कोशिश करते हैं और क्रोकोडाइल का इस पर कोई भी असर नहीं होता। तभी क्रोकोडाइल अपने एक ही वार से सभी नेवी ऑफिसर्स और उनकी शिप को खत्म कर देता है। तभी एक पायलट क्रोकोडाइल को देखता है और कहता है ये असलियत है, क्या सच में क्रोकोडाइल चेयरमैन बगी के लिए काम करने लगा है? वो कहता है क्रोकोडाइल अपनी जान का जोखिम डालकर हमें बचाने के लिए आया, इसका मतलब ये सच है, क्रोकोडाइल कैप्टन बगी के लिए काम करने लगा है। और हम देखते हैं दूसरी तरफ बगी रो रहा होता है। बगी क्रोकोडाइल को देखता है और सोचता है वो उस कर्जे को लेने के लिए वापस आया होगा जो मैंने उससे लिया है, पर मेरे पास तो कोई भी पैसा नहीं है उसको वापस देने के लिए, और वो तो नेवी से भी ज्यादा डरावना है। तभी हम देखते हैं क्रोकोडाइल को और बगी जो कि जमीन पर गिरा हुआ है। तभी क्रोकोडाइल कहता है तुम्हें क्या लगा तुम मेरे पैसे दिए बिना ही भाग जाओगे? तभी बगी कहता है ऐसा मत सोचो, मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर पा रहा, मेरे पास बहुत सारे आदमी हैं, उनका पेट भरने की सारी जिम्मेदारी मेरी है, और जो मुझे सबसे अच्छा कमा कर देता था जायंट वो भी मुझे छोड़ चुका है। तभी क्रोकोडाइल कहता है अगर तुम मुझे पैसे वापस नहीं दे सकते तो मैं तुम्हें बेच दूंगा। तभी बगी कहता है ऐसा मत करो, हम दोनों इकट्ठे इंपल टाउन से भागे थे, और प्यार से कहने लगता है क्रोकोसैन। तभी क्रोकोडाइल कहता है या तो तुम मुझे मेरे पैसे वापस दो वरना तुम देख लो तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम्हें इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। मैं एक नई कंपनी शुरू करने वाला हूँ और मुझे उसके लिए पैसे चाहिए। तभी बगी कहता है ये तो अच्छी बात है, मैं तुम्हारी इसमें हेल्प कर सकता हूँ, मैं एक फॉर्मर वॉरलॉर्ड रह चुका हूँ जो कि तुम्हारे अंडर सर्व करूंगा, मैं तुम्हारे लिए तब तक काम करूंगा जब तक मेरा सारा कर्जा माफ नहीं हो जाता, हम मिलकर इस कंपनी को स्टैब्लिश करेंगे, मेरे पास बहुत से लोग हैं काम करने के लिए, मैं तुम्हारे लिए एडवर्टाइजमेंट कर सकता हूँ, प्रिंटिंग कर सकता हूँ और ट्रांसपोर्टेशन भी कर सकता हूँ, तुम मेरे बॉस होगे और मैं तुम्हारे लिए फ्री में काम करूंगा। तभी हम देखते हैं बगी एक एडवर्टाइजमेंट बनाता है जिसमें बगी अपने आप को बॉस बताता है और उस पोस्टर में लिखा होता है कैप्टन ऑफ क्रॉस गिल्ड। इसका मतलब क्रोकोडाइल और मीहोक बगी के नीचे काम कर रहे हैं। क्रोकोडाइल उसे वो दिखाता है। क्रोकोडाइल कहता है इसका मतलब तू प्रेसिडेंट हो। तभी बगी कहता है नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। तभी क्रोकोडाइल उसे मारने लगता है। बगी कहता है मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, मेरा स्टाफ मेरी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, उन्होंने मेरे लिए ऐसा कर दिया। इसे
देखकर मैं भी सरप्राइज्ड हो गया था। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं बगी का एक स्टाफ मेंबर आता है और कहता है, देखिए मास्टर, मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छा पोस्टर बनाया है, आपको ये कैसा लगा? जो कि वही पोस्टर होता है जो कि क्रोकोडाइल उसे दिखाता है। तभी बगी कहता है, तुमने ये क्या किया? तभी उनका स्टाफ मेंबर कहता है, ये देखिए ये कितना कूल लग रहा है। बगी बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है, तुमने ये किसी को तो नहीं दिखाया? तभी उनके स्टाफ मेंबर कहते हैं, हमने तो ये सारी दुनिया में बांट भी दिए। और बगी चिल्लाने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं नेवी हेडक्वार्टर्स का सीन, जहाँ पर बताया जाता है बगी ही वो रियल मास्टर था जिसने ईफल टाउन से भागने का प्लान बनाया था, जो कि फॉर्मर पायरेट किंग का टीममेट रह चुका है और जो कि इक्वली माना जाता है रेड हेयर शैंक्स का। नेवी ऑफिसर्स उनके पोस्टर दिखाता है और कहता है क्रोकोडाइल उससे टीम अप करने के लिए एम्पर्ड ब्लफ्स आइलैंड गया है। हमने क्रोकोडाइल और मीहो इन दोनों के एक साथ होने का पता उनके कोर्स को टैप कर पता कर लिया है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इनमें इन्वेस्ट कर रही हैं क्योंकि ये लोग नेवी ऑफिसर्स को हंट कर रहे हैं। अब क्रॉस गिल्ड हमारे लिए मुश्किल बन चुकी है। हमें उन तीनों के बाउंटी पोस्टर दिखाए जाते हैं, जिसमें कि पहले क्रोकोडाइल जो कि फॉर्मर वॉरलॉर्ड रह चुका है, जिसके पास है लोगिया टाइप पावर, जिसकी बाउंटी है 1,965,000,000 बेरीज। इसके बाद हमें दिखाया जाता है मीहो, इस दुनिया का सबसे ताकतवर सोर्समैन, जिसकी बाउंटी हो चुकी है 3,590,000,000 बेरीज। इसके बाद हमें दिखाया जाता है बगी जो कि इन दोनों का लीडर है, इसकी बाउंटी हो चुकी है 3,189,000,000 बेरीज। अब वो बिल्कुल लूफी की तरह एम्परर ऑफ सी जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए मुश्किल बन चुके हैं। अब बगी भी एम्परर ऑफ सी ही बन चुका है। इसके बाद हम देखते हैं क्रोकोडाइल कहता है, अब तुम भी एम्परर बन चुके हो, इसका मतलब तुमने बहुत ज्यादा नाम कमा लिया है क्लाउन। तभी बगी कहता है, मुझे माफ कर दो। मीहो कहता है, अगर दूसरी तरफ देखा जाए ये बुरा भी नहीं है। अगर हम बगी को फिगर हेड बना दे तो हम पर कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। मैं बस चैन से जीना चाहता हूँ, बल्कि एम्परर ऑफ सी बनने से। तभी क्रोकोडाइल कहता है, क्या तुम श्योर हो? तभी मीहो कहता है, अब आग बढ़ चुकी है और हमें कुछ भी नहीं करना, हमें बस बगी को आगे कर देना है। तभी क्रोकोडाइल कहता है, बिल्कुल सही। तभी हम देखते हैं बगी का सारा स्टाफ बहुत ज्यादा खुश था। तभी बगी आता है और कहता है, अब हम नए एरा को बनाने वाले हैं, इसके लिए हमने फाउंड की है क्रॉस गिल्ड। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ मेरे साथियों से, जिसमें कि पहले है क्रोकोडाइल और दूसरी तरफ है मीहो। इसे देखकर सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। बगी कहता है, चलो इसे करते हैं। तभी बगी दूसरी तरफ सोचता है, ये मेरी जिंदगी के साथ क्या हो रहा है, अब मैं तो इनकी कठपुतली बनकर रह जाऊंगा। और यहीं पर वन पीस का एपिसोड 186 खत्म होता है। होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा।